मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा और संघर्ष, कोई भी चीज जितने संघर्ष से आप पाते हैं उसका उतना ही महत्व होता है आपके जीवन में, आप उतनी ही कदर करेंगे। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आपके अंदर संस्कार नहीं आ सकता है। ये दो चीजें आज के समय में आम जीवन में हर मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म, एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहां पर कितने लोग आते हैं, बन जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुरंगी दुनिया है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है। अच्छे से अच्छे सेलिब्रिटी इसमें सक्सेस नहीं होते हैं और जमीन से जुड़े हुए लोग, मतलब जिसको ठीक से कैमरा नहीं हो, जिनके पास मोबाइल नहीं होता, संसाधन नहीं होते, शुरुआत करते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाते। वही कहा जाता है कि आसमान पे तो उठना बहुत आसान है, लेकिन टिकना बहुत कठिन काम होता है। टिकने के लिए आपको संस्कारों की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, और आपका मन मस्तिष्क स्थिर हो, इसके लिए ये चीजें बहुत आवश्यक हो जाती है। मैं बात करना चाहूंगा मालती चौहान की। बहुत बड़ी यूट्यूबर, संत कबीर नगर, गरीबी से उठे विष्णुराज और मालती चौहान को कौन नहीं जानता। विष्णुराज और मालती चौहान में बहुत कम समय में, जिसके पास एक साइकिल भी नहीं होती थी, गांव के जितने भी रंग थे उन्होंने इस तरह पूरे देश में बिखेरा कि 7 मिलियन सब्सक्राइबर एक चैनल, मतलब आधा दर्जन चैनलों की मालिकिन मालती राज कहां से कहां नहीं पहुंची। बुलेट 4 व्हीलर गाड़ी, जहां पर एक छप्पर होता था, एक आलीशान महल बन गया। वहां पर उनके लिए महल ही कहा जाएगा। लेकिन इसको इतने कम समय में, इनकी किस्मत अच्छी थी। बड़े बड़े देख लीजिए, अरुण गोविल, आशा भोसले और नितिन गडकरी जैसे लोग भी अपना यूट्यूब बनाए हैं, लेकिन देखिए लाखों सब्सक्राइबर नहीं जुटा पाते। प्रधानमंत्री मोदी का भी यूट्यूब चैनल है। हर आदमी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे आना चाहता है, लेकिन जिस बुलंदी पर मालती चौहान और विष्णुराज बहुत कम समय पहुंचे, ये बहुत कम ही लोगों को नसीब होता है। मतलब कि 7-7 मिलियन, आधा दर्जन चैनल जिसके चल रहे हो, और एक पटरी गाड़ी पर, मतलब जीवन की गाड़ी एकदम पटरी पर चल रही हो, लेकिन यही होता है ना कि जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है इन सबके बीच में, तो मामला वहीं बिगड़ जाता है। अर्जुन वर्मा जो इन लोगों के साथ काम करता था, सफलता मिली, बहुत इज्जत शोहरत इन लोगों ने कमाया। अर्जुन वर्मा जिसको ये मालती चौहान राखी बांधती थी, भैया मानती थी। यही होता है कि संस्कार अगर नहीं है तो आप रिश्ते का महत्व नहीं, जिसको आपने राखी बांधा उसी के साथ इनके प्रेम संबंध हो जाता है, बात शारीरिक संबंध भी स्थापित हो जाता है। और विष्णुराज को जो ये बात पता लगती है, बहुत समझाता है, बहुत इसको अच्छे बुरे का सब कुछ याद दिलाता है। एक छोटा सा बच्चा भी 2 साल का था, युवराज नाम था, वो भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा था। बहुत समझाता है मालती को, अंत में समझौता कर लेता है कि जैसे हम दिल दे चुके सनम, एक फिल्म तो आपने देखा होगा, सलमान खान और अजय देवगन की थी। ये त्याग करते हैं और अर्जुन के साथ में मालती चौहान की शादी करा देते हैं। मालती चौहान, अर्जुन दोनों लोग हनीमून पर जाते हैं। वही होता है ना कि जब वासना से जो प्यार होता है उसका टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर संवेदना जुड़ी नहीं होती है आपकी। 7-8-10 दिन तक लोग हनीमून दोनों मनाते हैं। उसके बाद अर्जुन को मालती चौहान से मन भर जाता है और दोनों में संबंध विच्छेद की स्थिति में पहुंच जाता है। अर्जुन अपने घर चला जाता है, मालती चौहान अपनी बहन के घर चली जाती है। एक छोटा बच्चा जो था वो विष्णुराज के पास रहता है। कुछ दिन बाद मालती चौहान अपने घर पर आती है और विष्णुराज से माफी मांगती है। उसको ऐसा अपराध बोध होता है, उसको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन विष्णुराज, फिर क्या हुआ, 2 दिन अपने घर पे रहती है। उसके बाद अभी बुधवार के दिन वो काल कलवित हो जाती है। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। विष्णुराज कहता है कि साहब मेरा परिवार तो गांव पे था, गोरखपुर में।
विष्णुराज की ससुराल वाले जो हैं आरोप लगा रहे हैं कि विष्णुराज ने ही शायद हमारी बेटी की जीवन लीला समाप्त की है, हमारी बेटी को खत्म किया है। लेकिन शक की सुई विष्णुराज पर जाने के पहले यह भी सोचना चाहिए पुलिस को कि अगर विष्णुराज को अगर इसमें दोषी होता तो वो अर्जुन के साथ मालती की शादी क्यों कराता। मालती की शादी को उसने जब इतना त्याग किया तो आखिर दोषी कैसे हो सकता है। देखने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि खरोच के कुछ निशान थे, कुछ चोट चपेट भी लगी थी मालती चौहान के शरीर के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। आखिर रीजन क्या है कि जितने सेलिब्रिटी हैं, जितने कलाकार हैं, जितने भी IAS PCS हैं, इंजीनियर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, अच्छे पद वाले हैं, वही फांसी लगाते हैं और कोई क्यों नहीं लगाता। इसका सिर्फ एक कारण है कि जब आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है, आपका IQ लेवल, आपका मानसिक स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो आपके अंदर एक हवस आ जाती है और आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो देखते ही देखते आपके अंदर महत्वाकांक्षा इतनी घर कर जाती है कि आप अवसादग्रस्त हो जाते हो और एक दिन इतना खतरनाक निर्णय आप ले लेते हो जो मालती चौहान ने लिया। मालती चौहान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि पुलिस उसका अभी परीक्षण कराएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए क्या आता है सामने। लेकिन जो लगता है प्रथम दृष्टया देखने से कि विष्णुराज तो दोषी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विष्णुराज अगर दोषी होता तो अर्जुन से शादी वो क्यों करवाता। अब देखिए चर्चा का विषय बना हुआ है, एक आइकॉन बन गई थी यूट्यूबरों के लिए मालती चौहान, लेकिन अब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। अब देखिए क्या होता है। लेकिन हमको आपको ये सीख लेना चाहिए, पैसा खूब कमाइए, सोशल मीडिया में आइए, आप इस बहुरंगी दुनिया में आपका स्वागत है, लेकिन कभी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। संस्कारों को, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, जो आपका भाई है, रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, रिश्तों को कभी तिलांजलि न दीजिए। निश्चित रूप से ईमानदारी से आप काम करेंगे तो इसमें सफल होंगे, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब कहता है कि 6 महीना अगर आप जम के काम कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन लोग काम करते कहाँ हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन काम कर, 1-2 महीना काम करेंगे, सोचेंगे बहुत जल्दी सफलता मिल जाए। जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो टूट जाते हैं। उनका हश्र वही होता है, या तो बहुत सफलता पाने के बाद मालती चौहान को हो जाएगा, या नहीं सफलता पाने के बाद वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।